जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। जिला सुल्तानपुर कादीपुर में विश्वकर्मा सम्मेलन का आयोजन किया गया। उस आयोजन के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व शिक्षा मंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राम आश्रय विश्वकर्मा ने विश्वकर्मा समाज को बताया कि विश्वकर्मा समाज को किस पार्टी ने दिया सम्मान और किसने दी सरकार में भागीदारी, किसने बनाई विश्वकर्मा समाज की पहचान। आज विश्वकर्मा समाज को एकजुट होकर समाज की मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ाई को लड़ना होगा, नहीं तो लगातार समाज पर उत्पीड़न होता रहेगा। और भी उन्होंने बताया कि सब लोग मिलकर समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और समाजवादी पार्टी में ही विश्वकर्मा समाज का सम्मान है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, टूल किट बताकर विश्वकर्मा समाज को अलग दिशा देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विश्वकर्मा समाज को जागना होगा और वो मिलकर अपने बच्चों को शिक्षा दें और नौकरियों में सरकार में भागीदारी लेने का काम करें। इसी के साथ सतीश विश्वकर्मा की रिपोर्ट, जिला सुल्तानपुर। हमारे गरीब बेटियों को पढ़ने के लिए 30,000 रुपया कन्या विद्याधन दे करके उनकी ऊंची या उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अगर प्रेरणा दे सकती है, तो ये आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी बेटियों को 30,000 दे करके उनको आगे पढ़ने के लिए मदद क्यों नहीं कर सकती है। आज सवाल इस बात का, और इसलिए हम कहने के लिए आए हैं, ये कोई मामूली सवाल नहीं है, ये आपके बच्चों से रोजगार से जुड़ा हुआ सवाल, ये आपके लड़कियों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। हम अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के कमेटी के सभी आयोजक साथियों को बधाई देते हैं कि कम से कम उन्होंने छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह करके बेटियों को और बेटों को आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाने का काम किया, एक प्रेरणा देने का काम किया। ये सरकार तो ये कर नहीं रही है, हमें केवल उसी में उलझा करके फिर पुरानी दिशा में ले जाने का काम कर रही है। बताओ आपकी पहचान कहां बनी है? जो पहचान समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी, और जब कोई नहीं जानता था विश्वकर्मा समाज को, तब 1998 में जब विश्वकर्मा की हैसियत नहीं थी, विश्वकर्मा की पहचान नहीं थी, विश्वकर्मा समाज को लोग नहीं जानते थे, ऐसे समय में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने आपके बेटे राम आश्रय विश्वकर्मा को विधान परिषद का सदस्य बना करके आपको जो विधान परिषद में भेज करके आपको राजनीति में भागीदारी देने का काम, और हम विधान परिषद में जाकर के लगातार आपके सवालों को, आपके ऊपर हो रहे उत्पीड़न अत्याचार को और आपके मूलभूत समस्याओं को हमने सरकार में उठाने का काम किया। और सरकार कोई भी रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही या बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, सरकारों से हमने आपकी एक एक बातों को मनवा करके आपके लिए कानून भी बनवाए और आपके लिए सुरक्षा के लिए प्रबंध भी करने का काम हम समाजवादी पार्टी के विधान परिषद की हैसियत से हम उत्तर प्रदेश विधान परिषद में खड़े होकर के हमने आपका करने का काम किया। बताओ कब हम एमएलसी बने? 1998 में 25 साल बीत गए। 25 साल तक टूल किट्स कब बटे था? जब 1991 में 1993 में जब गठबंधन की सरकार थी, माननीय नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय विश्वकर्मा समाज के लोहार और बढ़ई के काम करने के लिए उस समय हमारी सरकार ने टूल किट्स देने का काम किया और तब से लगातार हुआ। प्रजापति समाज के लिए उनका चाक और
जो काम होता है उसका नाई समाज के लिए बाल काटने का औजार, इस तरह से छोटे छोटे टूल किट्स दे करके जो बहुत बड़ी संख्या में गांव में रहने वाले गरीब लोग हैं उनकी मदद करने का काम सन 90 के दशक में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज की पार्टी की सरकारों ने बहुत पहले ही कर दिया था। और आज जब देश और दुनिया तरक्की कर रहा है, लोग तकनीकी युग में प्रवेश कर रहे हैं, डिजिटल युग में जा रहे हैं, कंप्यूटर से जुड़ रहे हैं और बड़े बड़े अभियान पर जा रहे हैं, ऐसे समय में चाहे हमारा विश्वकर्मा समाज हो, चाहे प्रजापति समाज हो, चाहे नाई समाज हो, चाहे चौरसिया समाज हो, चाहे साहू तेली समाज हो, चाहे धोबी समाज हो, चाहे भुर्जी समाज हो, चाहे दर्जी समाज हो, अब ऐसे लोगों को टूल किट्स की नहीं बल्कि इनके लड़कों को शिक्षा, नौकरी और रोजगार चाहिए। ऐसे लोगों को जब लोग अन्य जातियों के लोग आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, बड़ी नौकरियों में जा रहे हैं, तो क्या हमारा विश्वकर्मा समाज का लड़का बड़ी नौकरी नहीं जाना चाहेगा? क्या प्रजापति का लड़का आईएएस नहीं बनना चाहेगा? क्या नाई का बेटा आईपीएस नहीं बनना चाहेगा? क्या लोहार बढ़ई का बेटा जज नहीं बनना? हमारे लोगों को कलेक्टर, कप्तान और जज बनाने की जरूरत है, न कि टूल किट दे करके हमको लोहे लकड़ी के रोजगार में उनको पूरा धकेलने की जरूरत है। और हम इसलिए कहना चाहते हैं कि आपका जो बेटा जो पढ़ लिख करके अगर बीए भी पास हो गया, आप बता दो, आपका बेटा अगर बीए पास हो गया और पैंट शर्ट अगर पहन लिया तो क्या वो लोहा पीटने का काम करेगा? क्या वो लकड़ी काटने का काम करेगा? देश सरकार आखिर हमें किस दिशा में ले जाना चाहती है? आज हमारे लड़कों को तो कंप्यूटर की जरूरत है। अगर कंप्यूटर सरकार देती तो उस सरकार से, उस कंप्यूटर से लड़का नेट की दुनिया से जुड़ करके, देश दुनिया से जुड़ करके नित नई जानकारी, नई शिक्षा प्राप्त करने का काम कर सकता था और साथ ही साथ वो जो है कंप्यूटर से अपना रोजगार भी करने का काम कर सकता था, परिवार का पालन पोषण भी करने का काम कर सकता था। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। याद करो, समाजवादी पार्टी की सरकार में श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। एक साल में 16 लाख उत्तर प्रदेश के इंटर पास लड़के और लड़कियों को मुफ्त लैपटॉप बांटने का काम किया और उस लैपटॉप से जो नौजवान, जो लड़का लड़की पाया, उससे वो अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त किया और न कर पाया अगर तो जन धन सेवा केंद्र खोल करके उसी लैपटॉप से वो अपना रोजगार करने लगा। श्री अखिलेश यादव जी का 2016 में दिया हुआ लैपटॉप आज उत्तर प्रदेश के तमाम बेरोजगार नौजवानों को जन धन सेवा केंद्र में वो जो है लैपटॉप के माध्यम से अपना रोजगार करने का काम कर रहे हैं। बताओ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो अगर अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश के नौजवानों को लैपटॉप दे सकती है, मुफ्त लैपटॉप दे सकती है, तो ये योगी की सरकार क्यों नहीं दे सकती लैपटॉप? अब सवाल ये। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक बड़ी खबर के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वी न्यूज़ मीडिया। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल वी न्यूज़ मीडिया को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। यदि आप हमें फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। चैनल को मजबूत बनाएं और अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।